हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम Settle Aabroad एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी फॉर कनाडा स्टडी वीज़ा विद PTE। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना कनाडा का स्टडी वीज़ा विद PTE अप्लाई करना चाहते हैं। सो ऐसे हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि क्या सक्सेस रेट रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, कैसे हमको कनाडा का स्टडी वीज़ा किस हिसाब से अप्लाई करें ताकि PTE में जो से स्टूडेंट्स PTE के साथ अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कि उनका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं कनाडा स्टडी वीज़ा के बारे में बात करूँ, so it is divided into two sections. The first section is your SDS category, that is student direct stream category, and the second category is your non-SDS, that is called non-student direct stream. कनाडा अगर कोई भी बच्चा जाके स्टडी करना चाहता है वो SDS में अप्लाई करता है या नॉन SDS में अप्लाई करता है। अगर मैं बात करूँ SDS कैटेगरी की, दैट इज स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। SDS कैटेगरी का आपके IELTS में ओवरऑल 6 चाहिए विद नो लेस देन 6 इन एनी मॉड्यूल। आपका कोई SDS कॉलेज की तरफ से LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आप किसी भी SDS कॉलेज की आपको 1 साल की फीस पे करनी है एंड और आपके पास GIC होना चाहिए फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। आपको $10,600 का GIC पे करना है फॉर योर SDS कैटेगरी। अगर ये चारों चीज़ें आपके पास हैं, सो यू कुड अप्लाई फॉर योर कैनेडा स्टडी वीज़ा इन SDS कैटेगरी एंड विद हाई सक्सेस रेट। SDS कैटेगरी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका पहले कभी कनाडा से रिफ्यूज़ नहीं हुआ है 6 ईच मॉड्यूल से। अगर मैं बेसिकली बताऊँ, अगर आपके पास ये दोनों कंडीशंस हैं, आपका कनाडा का पहले कभी वीज़ा नहीं रिफ्यूज़ हुआ और आपके 6 इंच है, चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कीजिए चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए, आपके वीज़ा चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। सो इसके अलावा आपको SDS कैटेगरी में एज़ पर द गवर्नमेंट रूल ऑफ कैनेडियन हाई कमीशन आपको कोई और चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जो PTE के साथ अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर PTE के साथ अप्लाई कर रहा है, ही इज़ अप्लाइंग इन नॉन SDS कैटेगरी, दैट इज़ नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। सो नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम होने की वजह से आपका एक एक डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छी तरह से चेक होगा। आपका फाइनेंशियल प्लान चेक होगा, आपका मोटिव्स टू कम बैक टू योर ओन कंट्री भी चेक होगा, फाइनेंशियल्स चेक होंगे, पेरेंट्स का बिजनेस चेक होगा, ईच एंड एवरीथिंग चेक होगी। सो इस वीडियो में मैं ब्रीफली बताऊंगा कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए या अपलोड कीजिए अपनी GC की पे, ताकि नॉन SDS कैटेगरी में या विद PTE आपके वीज़ा चांसेस अच्छे रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज अप्लाई इन अ यूनिवर्सिटी। अगर आप PTE के साथ अप्लाई कर रहे हैं, सो आई वुड रिकमेंड आप एक अच्छी कनेडियन बैचलर्स या मास्टर्स कोर्स में अप्लाई कीजिए, और आप अपना 4 ईयर की बैचलर्स में अप्लाई कीजिए या 2 ईयर्स की मास्टर्स में अप्लाई कीजिए, तभी आपका कनाडा का वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहेगा। सो अगर मैं एक बेसिक यूनिवर्सिटी की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट की, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ सरी की, इन यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो ऑलमोस्ट 65 विद नो लेस देन 58 के साथ आप अप्लाई कीजिए, दैट इज़ अराउंड 7 विद नो लेस देन 6.5। अगर आपके PTE में 65 विद नो लेस देन 58 हैं, तभी आप PTE के साथ चांस लीजिए। कनाडा में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का आपके चांसेस तभी अच्छे रहेंगे। सेकंड कम योर यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस एज वेल एज योर कोर्स सिलेक्शन। एज इट इज़ वी ऑल नो, वैंकूवर इज़ नोन फॉर देयर IT सेक्टर। वैंकूवर में IT कंपनीज ज़्यादा हैं। सो कोई भी बच्चा अगर वैंकूवर अप्लाई करना चाहता है, विद PTE अप्लाई कर रहा है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि आप IT के कोर्सेज लीजिए, मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सेज के साथ अप्लाई कीजिए। अगर आप ओंटारियो रीजन में अप्लाई कर रहे हैं, तो बिजनेस कोर्सेज इन अ गुड यूनिवर्सिटी इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आप अपनी SOP के साथ उसको जस्टिफाई कीजिए। SOP आपकी अच्छी तरीके से नीड होगी अगर आप नॉन SDS विद PTE अप्लाई कर रहे हैं। तो विद PTE जो अप्लाई कर रहे हैं, अपनी SOP पे ज़रूर फोकस कीजिए।
नेक्स्ट कम योर फाइनेंसेस। आप कम से कम अगर आप PTE के साथ अपनी फ़ाइल लगा रहे हैं फॉर कनाडा स्टडी वीज़ा, आप अपनी 3 साल की ITR ज़रूर शो कीजिए। अगर आप +2 पास आउट है विद PTE लगा रहे हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके पास 3 साल की ITR हो। आप अपने पेरेंट्स की ITR, आप अपने मदर फादर्स की 3-3 साल की ITR कंपल्सरी लगाएंगे, आपके वीज़ा चांसेस अच्छे रहेंगे। सो नेक्स्ट कम योर बैंक बैलेंस और शो मनी इन योर अकाउंट। आपका अगर कोर्स 2 साल की मास्टर है, फर्स्ट ईयर की आपने फ़ीस 10 लाख पे की हुई है, तो सेकंड ईयर की फ़ीस अराउंड 10 to 15 लाख आप अपने अकाउंट में या अपने पेरेंट्स के अकाउंट में शो कीजिए और अपनी SOP में मेंशन कीजिए कि मेरे पास नेक्स्ट ईयर की फ़ीस है। सो फाइनेंशियल सेक्शन में अगर आप ITRs एज़ वेल एज़ योर नेक्स्ट ईयर की फ़ीस अपने बैंक अकाउंट में शो करेंगे तो आपके वीज़ा चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। वन मोर थिंग, काफ़ी स्टूडेंट्स ये चीज़ मिस आउट कर जाते हैं, वो अपना फाइनेंशियल प्लान नहीं बताते हैं इन नॉन SBS कैटेगरी। व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान? फाइनेंशियल प्लान हर एक कंट्री में ज़रूरी है, चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो। आप अपना कनाडा में फाइनेंशियल प्लान बताइए कि मेरे पास GIC में कितने पैसे हैं, मेरे पास अपने बैंक अकाउंट अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, मैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस अपनी GIC से कंप्लीट करूँगा, अपने नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस मैं अपने घर से मंगवाऊँगा, मेरे पेरेंट्स पे कर रहे हैं। अ डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान इज़ अ नेसेसरी फॉर नॉन SDS कैटेगरी। अगर आप PTE के साथ अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना फाइनेंशियल प्लान अपने CA से ज़रूर लिखवाइए। जब आप CA रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो CA को कहिए कि अपनी रिपोर्ट पे मेरे नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल प्लान भी मुझे बताए। वन मोर थिंग मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, आप अगर नॉन SDS में अप्लाई कर रहे हैं, PTE के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो GIC ज़रूर पे कीजिए। GIC सर्टिफिकेट के बिना आप अपनी फ़ाइल मत लगाइए। सो ओवर माई रिसर्च ओवर द टाइम हमारी कंपनी ने रिसर्च की एंड हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की हैं जिसमें PTE का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। सो ये यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप डिग्री प्रोग्राम बैचलर्स डिग्री या आप मास्टर्स डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं, इन दिस यूनिवर्सिटी आपके वीज़ा चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड UBC। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में लोकेटेड है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। इनकी PTE रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो 67 with no less than 60 in each module of PTE। नेक्स्ट कम योर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में लोकेटेड है। इनकी PTE स्कोर्स इज़ प्रीटी हाई, ओवरऑल 70 विद नो लेस देन 65। काफ़ी अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट है। कोई भी स्टूडेंट आज तक जिसकी यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में अप्लाई किया है उसकी PPR रिसीव भी हुई है। नेक्स्ट कम योर ट्रेंट यूनिवर्सिटी। बैचलर्स के लिए इसमें आपको चाहिए 57 विद नो लेस देन 15 एनी मॉड्यूल्स। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं you need 59 with no less than 55। काफ़ी कम PTE रिक्वायरमेंट है as compared to other universities। Next is your Concordia University। We all know about Concordia University। काफ़ी हाई लेवल की यूनिवर्सिटी है। इन कैनेडा एडमिशन रिक्वायरमेंट टफ है एंड ये सेट कर रहे हैं ओवरऑल PTE स्कोर ऑफ 65 with no less than 60। एंड फाइनल यूनिवर्सिटी जो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दैट इज़ योर यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा वेस्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा वेस्ट मांग रही है 58 विद नो लेस देन 50 इन एनी मॉड्यूल्स। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, अपना एवरेज PTE स्कोर 60 विद नो लेस देन 59 तक रखते हैं, 60 विद नो लेस देन 55 रखते हैं, तो वो आपके चांसेस हाई हैं। फाइनेंशियल्स ज़रूर शो कीजिए, GIC सर्टिफिकेट ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, GIC ज़रूर भरिए अपनी, ताकि आपका कनाडा का PTE का सक्सेस रेट अच्छा रहे। अगर आप अपकमिंग सितंबर इनटेक में कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या अपनी नियरेस्ट सेटल अब्रॉड ब्रांच विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।